पता है स्पाइडरमैन के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? वो कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचता, चाहे वो 60 साल का ही क्यों ना हो जाए। एंड यही चीज उसे यूनिक बनाती है। वेल, आज की ये स्टोरी भी एक ऐसे यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है जहां स्पाइडरमैन 60 साल का हो चुका है एंड अभी भी वो अपने एनिमीज से रेगुलरली फाइट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में शायद कभी उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। ये स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो कि अब 60 साल का हो चुका है, वो वल्चर द सेकंड से फाइट कर रहा है जो कि ओरिजिनल वल्चर का बेटा है। स्पाइडरमैन उससे कहता है कि प्लीज अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करो एंड थोड़ा धीरे पंच करो। ये सुनते ही यंग वल्चर रिप्लाई देता है कि क्या आपने भी ये सोचा था जब आप ओरिजिनल वल्चर को बुरी तरह मार रहे थे? एंड ये कहने की जस्ट बाद वो 60 साल के स्पाइडरमैन को एक पावरफुल पंच मारता है एंड ये पंच खाने के बाद स्पाइडरमैन कहता है बात तो सही है। इसके बाद स्पाइडरमैन को एक कॉल आता है एंड हम देखते हैं कि वो एमजे है जो उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही है क्योंकि आज पीटर का बर्थडे है। स्पाइडरमैन वल्चर को अपने जाल में फंसाता है एंड एमजे से कहता है कि वो जल्द से जल्द रेस्टोरेंट पहुंच रहा है। बट इससे पहले कि वो वहां से निकलता, उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे मदद मांग रही थी। वो देखता है कि एक क्रिमिनल एक लड़की के पर्स को चुराने की कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि उसके स्पाइडी सेंस अब कमजोर हो गए थे, वो उस क्रिमिनल के नेक्स्ट मूव को समझ ही नहीं पाता एंड वो क्रिमिनल स्पाइडरमैन को शूट कर देता है। पेट में गोली लगने की वजह से स्पाइडरमैन जमीन पे गिर जाता है एंड स्पाइडरमैन को इस हालत में देखते हुए वो क्रिमिनल भी शॉक में था क्योंकि आज तक स्पाइडरमैन को किसी ने भी शूट नहीं किया था। बट पता नहीं इसके बाद उस क्रिमिनल के दिमाग में क्या आता है, वो स्पाइडरमैन को और 5-6 गोलियां मारता है एंड इसके बाद वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो 60 साल का स्पाइडरमैन जिसे लिटरली 5 गोलियां लगी हैं, उसका खून पूरे जमीन पे फैल जाता है। फॉर्चुनेटली जिस लड़की को उसने बचाया था वो जल्दी से 911 पे कॉल कर देती है। एमजे अभी भी रेस्टोरेंट में पीटर का वेट कर रही थी, बट अचानक से ही वो देखती है कि स्पाइडरमैन को किसी ने बहुत बुरी तरह शूट किया है एंड उसका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुनते ही वो जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल की तरफ भागती है जहां स्पाइडरमैन को ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस में एक डॉक्टर स्पाइडरमैन के मास्क को उतारने की कोशिश करती है ताकि वो उसके आंखों को चेक कर सके, बट इससे पहले कि वो मास्क उतारती, एक बंदा उसे रोक देता है एंड वो कहता है कि तुम सिर्फ आधा मास्क ही उठा सकती हो क्योंकि स्पाइडरमैन का पूरा मास्क उतारना रूल्स के खिलाफ है। इस टाइम पे स्पाइडरमैन अपने लाइफ के हर उस मोमेंट को याद करता है जिसके वजह से वो मर सकता था। अब चाहे वो सिनिस्टर 6 से एक साथ लड़ना हो, कार्नेज के साथ फाइनल फाइट करनी हो या फिर ग्रीन गॉब्लिन से, बट उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा क्रिमिनल उसे मार देगा। बट एट लास्ट वो सोचता है कि अंकल बेन की तरह मरने से अच्छा और क्या होगा। बट कुछ दिनों बाद स्पाइडरमैन को होश आ जाता है एंड वो अभी भी जिंदा था, पर उसके लिए कोई भी फ्लावर्स या ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं आए थे एंड इसी वजह से वो डॉक्टर से पूछता है कि एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड दूसरे स्पाइडरमैन्स क्या कोई भी उससे मिलने नहीं आया? एंड डॉक्टर उसे बताती है कि वो सारे स्पेस में हैं एंड वो थैनोस से फाइट कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्पाइडरमैन से कोई भी मिलने नहीं आया था। इनफैक्ट स्पाइडरमैन से पूरा न्यूयॉर्क मिलने आया था। उसके रूम के बाहर एक लंबी सी लाइन लगी थी एंड वो लिटरली हॉस्पिटल से कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई थी। हर वो आदमी जिसे स्पाइडरमैन ने बचाया है, जिसे स्पाइडरमैन ने टच किया है, वो स्पाइडरमैन को एक आखिरी बार बाय कहना चाहते थे एंड इन्हीं में से एक एमजे थी जो स्पाइडरमैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये दोनों डिस्कस करते हैं कि इतने सालों में इन दोनों ने कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया एंड इसके बाद एमजे वहां से चली जाती है। बट इससे पहले कि कोई और उस रूम में एंटर करता, स्पाइडरमैन वहां से भाग जाता है एंड हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने विंडो से कूदा था क्योंकि एक और बार उससे कोई मदद मांग रहा था। स्पाइडरमैन को वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में देखते हुए डॉक्टर उसे लीव देने का डिसीजन लेते हैं एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो अपने वाइफ मैरी जेन वॉटसन के साथ अपने 60वें बर्थडे का डिनर एंजॉय कर रहा है। ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं वो तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।